हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का भाग 8 लेकर आए हैं। आप लोगों ने अगर और पिछले पार्ट की वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखें। हमारे लाइव क्लास चलते हैं शाम को 7 बजे, आप लोग ज़रूर अटेंड करें। हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12th का सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पर चल रहा है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी लोग ज़रूर देखें। बिल्कुल बेसिक शुरू से चल रहा है। मैथ के भी क्लास स्टार्ट हो गए हैं शाम को 8 बजे, आप लोग ज़रूर देखा करें। और बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हुए हैं, उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो सेकंड अध्याय है वहाँ से स्टार्ट किया है मैथ। आप सभी लोग ज़रूर देखें। शाम को 7 बजे फिजिक्स या केमिस्ट्री की एक दिन वीडियो चलती है, एक दिन फिजिक्स का क्लास, एक दिन केमिस्ट्री का, और मैथ का रेगुलर डेली चल रहा है। तो हम देखते हैं अरस समीकरण मितीय दोष के चार दोष थे, 4 प्रकार थे। देखते हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो वह लोग ज़रूर देख लें। रस समीकरण मितीय दोष के 4 प्रकार थे: शॉर्टकी दोष, रिक्तिका दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशी दोष। तो हमने इन दोनों को डिस्कशन कर लिया था पहले, शॉर्टकी दोष का और रिक्तिका दोष का। आज हम देखते हैं फ्रेंकल दोष और अंतराकाशी दोष। फ्रेंकल दोष और अंतराकाशी दोष देखते हैं। तो आइए देखें फ्रेंकल दोष और अंतराकाशी दोष। तो देखते हैं फ्रेंकल दोष। नंबर 3 है फ्रेंकल दोष। तो इसे फ्रेंकल दोष को देखते हैं। क्या है? ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। एक बार और अच्छे से समझ लें क्या बोल रहा है फ्रेंकल दोष। ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी, जो अतिरिक्त धनायन है वह अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। कैसे? एक बार फिर से आप चित्र के द्वारा समझ लें। तो देखते हैं, ये हैं कण, ठोस के कण हैं। तो क्या बोल रहा है? जब कोई डेफिनेशन देखते हैं, क्या है? ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें अतिरिक्त धनायन, ये देखो धनायन है और ये ऋणायन है। देखते हैं, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ऐसे ही सेम क्रम चल रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा? धनायन। यहाँ पे धनायन आएगा जहाँ पे कुछ है नहीं। अब क्या बोल रही है डेफिनेशन? देखते हैं एक बार। डेफिनेशंस है क्या? ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। तो देखते हैं अंतराकाशी स्थान, ये है देखो अंतराकाशी स्थान, ये अंतराकाशी यानी कि गोलों से जो बाहर है वो अंतराकाशी स्थान है। तो ये बोल रहा है ऐसा धनायन, अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। फिर एक बार डेफिनेशन अच्छे से एक बार और देख लो। ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। गोलों के जो बाहर स्थान है उसे अंतराकाशी बोलते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये यहीं पे ग्रहण करे, यहाँ पे कर सकता था प्लस, ठीक है, लेकिन होना चाहिए क्या? अतिरिक्त धनायन ही होना चाहिए, ऋणायन नहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं फ्रेंकल दोष के बाद में है अंतराकाशी दोष। फ्रेंकल दोष, अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष देखते हैं, क्या है अंतराकाशी दोष? ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं, अंतराकाशी दोष कहलाता। उसमें भी था यही, ऐसा दोष जिसमें
अतिरिक्त धनायन अपने निश्चित स्थान से उठकर अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करते हैं। तो उसमें धनायन था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंस बस इतना ही है। ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और उसमें क्या था, ऐसा दोष जिसमें अतिरिक्त धनायन अपने स्थान से उठकर एक अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसमें कोई कुछ कण यानी कि निश्चित नहीं है इसमें कि ऋण हो या धन हो, लेकिन उसमें केवल धनायन ही अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो देखते हैं चित्र के द्वारा, ये कण बने, ये धनायन, ये ऋणायन सेम वैसे ही बने हुए हैं। अब ये धनायन यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लिया है, यहाँ पे प्लस ने इसने। अब यहाँ पर भी कर सकता था, गोलों के बाहर जो भी स्थान होता है वो अंतराकाशीय स्थान होता है, यहाँ पे ग्रहण कर लिया। और ये दोनों चित्र हैं। तो यहाँ से माइनस गायब होके यहाँ पर इसने अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लिया। बस दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें कोई निश्चित नहीं है, धनायन होगा अपने स्थान से उठकर अंतराकाशीय ग्रहण करेगा या ऋणायन करेगा। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं डिफरेंस है। तो देखते हैं, हमें उम्मीद है ये चारों दोष आप लोगों को समझ में आए हों। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें और काफ़ी पेन लेके बैठें और साथ साथ में नोट्स भी तैयार करते जाएं, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम। तो देखते हैं आगे हम रस समीकरणमितीय दोष का डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, रस समीकरण दोष के 4 प्रकार थे। रस समीकरणमितीय दोष के शॉर्टकी, फ्रेंकल, अंतराकाशी और रिक्तिका दोष 4 थे। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन। अब है अरस समीकरणमितीय दोष। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष, अशुद्धि दोष। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। अब तीनों प्रकार की डेफिनेशन क्या होती है? धातु अधिक्य दोष किसे कहते हैं? तो देखते हैं किसे कहते हैं धातु अधिक्य दोष। देखो, ऋणायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष को धातु अधिक्य दोष कहते हैं। ऋणायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष को धातु अधिक्य दोष कहते हैं। जैसे NaCl को हमने हीट किया तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। NaCl जो होता है नमक, जब हम उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वह Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो। ऋणायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष धातु अधिक्य दोष कहलाता है। तो जब एग्जाम्पल जैसे NaCl को जब हम हीट करेंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको बिल्कुल डिटेल में समझा दें। NaCl को कैसे हीट किया, क्या हुआ। देखो, यह दोष NaCl जैसे यौगिकों में पाया जाता है। जो धातु अधिक्य दोष होता है वह यह दोष NaCl जैसे यौगिकों में पाया जाता है, क्योंकि जब गर्म करते हैं इसे, जब इसे गर्म करते हैं, क्योंकि जब हम NaCl को गर्म करते हैं तब Na प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाता है। जिसका अर्थ है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग अपना लिख लेना। जिसका अर्थ है Na अपना एक इलेक्ट्रॉन, Na है ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है। जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है तभी यह दोष उत्पन्न होता है। जब हम यह दोष NaCl, एक बार फिर से देख लो अच्छे से, यह दोष NaCl जैसे यौगिकों में पाया जाता है
क्योंकि जब NaCl को गर्म करते हैं तब Na+ और Cl- में वियोजित हो जाता है, जिसका अर्थ है Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, तभी ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, आप लोगों के अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष किसे कहते हैं तो देखते हैं। धातु न्यूनता दोष, यह दोष परवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिक जैसे FeS फेरिक सल्फाइड, FeO फेरिक ऑक्साइड, NiO, ठीक है, जैसे यौगिकों में पाया जाता है। ये 3 यौगिक हैं, ऐसे यौगिक और भी हैं, ऐसे यौगिकों में पाया जाता है धातु न्यूनता दोष। एक बार फिर से देख लो, यह दोष परवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिक में पाया जाता है, यौगिकों में पाया जाता है। जैसे कौन कौन से यौगिक हैं, ये है FeS, FeO, NiO, जैसे यौगिकों में पाया जाता है। फेरिक सल्फाइड, फेरिक ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, ठीक है। तो देखते हैं आगे है धातु अशुद्धि दोष, लास्ट दोष है। तो लास्ट को हम देखते हैं, क्या है लास्ट? अशुद्धि दोष, धातु अधिक दोष, धातु न्यूनता दोष। अब लास्ट है दोष कौन सा? अर्ध समीकरण के ये 3 प्रकार हैं। अशुद्धि दोष, तो अशुद्धि दोष किसे कहते हैं तो देखते हैं। अशुद्धि दोष, यह दोष किसी विभिन्न प्रकार के आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष है अशुद्धि दोष है, यह दोष किसी विभिन्न प्रकार के आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, उपस्थिति के कारण होता है या उत्पन्न होता है, बात एक ही है। यह दोष किसी विभिन्न प्रकार के आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आप लोग 8 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो लाइव देखें और 7 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री की और 8 बजे मैथ की डेली रेगुलर क्लास चल रहे हैं लाइव, तो आप लोग ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।